हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 8 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि इरादे रोज़ बनते हैं और इरादे रोज़ टूट जाते हैं, पूरे उनके होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया। ए ऑप्शन 30 जून, बी ऑप्शन 7 जुलाई, सी ऑप्शन 2 जुलाई, डी ऑप्शन 3 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए ऑप्शन गोबी मरुस्थल, बी ऑप्शन रब अल नाफूद मरुस्थल, सी ऑप्शन रब अल खली मरुस्थल, डी ऑप्शन तार मरुस्थल। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया चीन में है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो एशिया शब्द ये आसो शब्द से बना है और एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उगते हुए सूर्य की भूमि। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अरब मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके दो भाग हैं, रब अल खली और रब अल नाफूद। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ईरान के मरुस्थल। तो ये भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में दस्त ए काबिर और दक्षिण में दस्त ए लूट। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तार का मरुस्थल, यह भारत और पाकिस्तान में, और गोबी मरुस्थल इसका विस्तार मंगोलिया चीन में है। काजुलकुम मरुस्थल ये उज्बेकिस्तान व तजाकिस्तान में है। तकलामाकुन मरुस्थल चाइना में है और काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में। तो बेकांग झील ये रूस के साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है बेकांग झील, और ये जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विश्व की सभी झीलों में विश्व का सबसे स्वच्छ पानी इसमें मिलता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसमें इस नदी से यानी कि इस झील से अंगारा नदी निकलती है, जो येनिसी नदी में जाकर मिलती है। यानी कि इस झील से अंगारा नदी निकलती है और ये येनिसी नदी में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं अगली झील के बारे में, टांगासिका झील। ये दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील मानी जाती है। अब कैस्पियन सागर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 5 देशों की सीमाओं पर स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है, जिस कारण से सागर झील घोषित करने के लिए 5 देशों के बीच विवाद चल रहा है। यह झील उत्तर में मीठी और दक्षिण में खारी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अमृत सागर के बारे में। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर यह स्थल बाघ का निम्नतम स्थान माना जाता है, जो समुद्र स्तर से 430 मीटर नीचे है। इसमें 238% लवणता पाई जाती है। इस कारण से ये विश्व की सेकंड सबसे खारी झील मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लवणता के बारे में। तो प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर पानी में लवण की मात्रा लवणता कहलाती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में वी वेणु किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अभी हाल ही में वी वेणु को केरल राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है और एनसीबी ने 2500 किलो ड्रग्स जब्त किया है केरल राज्य से, और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा भी तैयार किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का लिंगानुपात 1084, यानी कि सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है। यहाँ की जो भाषा है केरल राज्य की वो मलयालम है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। साक्षरता 93.91% है। जनसंख्या घनत्व 859 है और जिलों की संख्या 14 है। बात करते हैं केरल राज्य के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो केरल की पंचलाइन ईश्वर का अपना घर,
गॉड्स ओन कंट्री। इसके उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। यहाँ की नदियाँ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पेरियार, मणिमला, अंचन कोविल, मीनछिल इत्यादि प्रमुख केरल की नदियाँ हैं। अब दोस्तों केरल के प्रमुख जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेबनाथ, अष्टमुदी केरल की प्रमुख जिले हैं। अब कृषि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देश भर की काली मिर्च का 98% केरल उत्पादन करता है और केरल में रबड़ देश भर का 83% उत्पादन करता है। यहीं चाय, कॉफ़ी, रबड़, इलायची और मसालों के लिए बागान है। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अबू धाबी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्त बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश के 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को नेपाल को मंजूरी दी है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेपाल में बाटो जात्रा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीत गढ़ी पर्व मनाया। नेपाल के विदेश मंत्री नयन प्रसाद सौदू बने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य में किया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रो भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों में एकत्रित होने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है और पवन ऊर्जा क्षमता के मामलों में गुजरात टॉप पर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। भारत का गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 918 है। गुजरात की भाषा गुजराती, राजधानी गांधीनगर है। साक्षरता 79.31% है। जनसंख्या घनत्व 308 है। गुजरात की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित। इसके उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं कृषि के बारे में। तो गुजरात भारत में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू में इसका द्वितीय स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। कला व शिल्प कला के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जामनगर की बंदाई रंगाई की तकनीक, पाटन का उत्कृष्ट रेशम वस्त्र पटोला, पालनपुर का इत्र इत्यादि प्रमुख हस्तशिल्पकार है। हाल में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन 123, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 130, डी ऑप्शन 126। तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का 126वां स्थान है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में 132वें डंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए ऑप्शन भुवनेश्वर, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन चंडीगढ़। तो हाल ही में 132वें डंड कप का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि डंड कप के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 अगस्त से 3 सितंबर तक इसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इसमें 24 टीमें भाग लेंगी। सर्वप्रथम वर्ष 1888 में डक्साई में आयोजित किया गया था। इसका नाम सर मोर्टिमर डंड के नाम पर रखा गया था और 131वां संस्करण 2022 में बेंगलुरु में पहली बार जीता। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है।
ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन गुरुग्राम, डी ऑप्शन जयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन गुरुग्राम। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 26 जून, बी ऑप्शन 27 जून, सी ऑप्शन 1 जुलाई, डी ऑप्शन 30 जून। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया गया दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन माइकल रोसेन, बी ऑप्शन वेणुगोपाल, सी ऑप्शन कृष्णा पूनिया, डी ऑप्शन रूबी सिन्हा। तो हाल ही में प्रतिष्ठित सेंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एएस को दिया गया। IMA पुरस्कार के वेणुगोपाल को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से PD बाउल को सम्मानित किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में महिला IPL के लिए साइन अप करने वाला पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी। ए ऑप्शन श्रियंका पाटिल, बी ऑप्शन रूबी सिन्हा, सी ऑप्शन सुरुचि सेठ, डी ऑप्शन मिताली राज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन श्रियंका पाटिल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नम्मा अम्मा ओडा योजना शुरू की है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। सिख कैरियर संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्टल का निर्माण की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई। आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 16,02,05 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु है और उर्दू है। बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उड़ीसा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। यहाँ की गवर्नर गणेशी लाल है और उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिकल डॉन्च लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी स्थिति उत्तर और पश्चिम गोलार्धों में स्थित है। ए ऑप्शन साउथ अमेरिका महाद्वीप, बी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सी ऑप्शन अंटार्कटिका महाद्वीप, डी ऑप्शन एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसकी स्थिति उत्तरी और पश्चिम दोनों गोलार्धों में। तो ऐसा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसको नॉर्थ अमेरिका कहा गया। ये विश्व के क्षेत्रफल का 16.4% भूभाग रखता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसके उपनाम के बारे में। तो यहाँ के जो मूल निवासी उनको रेड इंडियन कहा जाता है। इसे नई दुनिया का देश त्रिभुजाकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्त इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो इसमें टोटल 23 देश है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में आता है, पर राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप के डेनमार्क के अधीन है। मुख्य रूप से इसके 6 राजनीतिक भाग हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मध्य अमेरिकी देश। हम मध्य अमेरिकी देश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ।
कोस्टोरिका, पनामा इसके मध्य अमेरिकी देश है। अब दोस्तों बात करते हैं कैरिबियन सागरीय देश। तो क्यूबा, हैती, जमैको, डोमिनिक रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, बारबाडोस इसके कैरिबियन सागरीय देश है। अब दोस्तों बात करते हैं अंध महासागरीय द्वीप के बारे में। तो बैमास और बरमूडा 2 अंध महासागरीय द्वीप है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 में क्वालिफाई करने में असफल रहा। ए ऑप्शन वेस्ट इंडीज, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 3 जुलाई, बी ऑप्शन 2 जुलाई, सी ऑप्शन 1 जुलाई, डी ऑप्शन 4 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि सैन्य मामलों विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने। ए ऑप्शन अतुल आनंद, बी ऑप्शन रूबी सिन्हा, सी ऑप्शन अनिल पुरी, डी ऑप्शन मयंक भारद्वाज। तो अभी हाल ही में सैन्य मामलों विभाग के अतिरिक्त सचिव बने अतुल आनंद। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं रक्षा बलों के प्रमुखों के बारे में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, बीएसएफ के नए डीजी बने नितिन अग्रवाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश के सम्राट ने माफ़ी मांगी। ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए नीदरलैंड ने माफ़ी मांगी है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। यहाँ के पीएम मार्क रूटे हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप जिसमें कहीं भी मरुस्थल नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत पर किसने नया सीटीओ नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सिद्धार्थ जोशी, बी ऑप्शन पंकज गोयल, सी ऑप्शन मयंक भारद्वाज, डी ऑप्शन के वेणुगोपाल। तो हाल ही में भारत पर किसने नया सीटीओ नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंकज गोयल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 67वां TAI सम्मेलन कहाँ हुआ। ए ऑप्शन कोलंबा, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन यूएई, डी ऑप्शन सिंगापुर। तो हाल ही में 67वां TAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।